लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयपुर में राजस्थान दिवस पर विकसित राजस्थान रन 2026 आयोजित, सीएम भजनलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाई। राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज, डोटासरा ने चुनाव टालने का आरोप लगाया। 12 में राजस्थान फेस्टिवल के तहत विकसित रन आयोजित, मेला और क्विज रजिस्ट्रेशन भी शुरू। उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जौहर स्थल पर देंगे श्रद्धांजलि। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान दिवस के अवसर पर रविवार को राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में विकसित राजस्थान रन 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर की। इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं, खिलाड़ियों और आम नागरिकों ने दौड़ में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 5 वर्षों में युवाओं को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी सरकार ने 2.25 साल में युवाओं के साथ अन्याय करने वालों को जेल भेजने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाया गया है और सरकार युवाओं को रोजगार देने के साथ उन्हें रोजगार देने वाला बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ, ये गौरवशाली दिवस है, पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। साथियों, नियमित दौड़ लगाना, स्वस्थ बने रहना मूल मंत्र है। इसलिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिट इंडिया अभियान प्रारंभ कर प्रदेशवासियों को, देशवासियों को जिस तरह से उन्होंने संदेश दिया है, निश्चित रूप से अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य ठीक प्रकार से रहेगा, तो हमारे काम को भी गति मिलेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप विकसित राजस्थान के उसमें हम सभी आगे बढ़ेंगे। दिन की शुरुआत जब दौड़ से होती है तो पूरा दिन ऊर्जा के साथ जाता है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, 2.25 साल हमारी सरकार को हुए हैं। हमारी सरकार ने विकसित राजस्थान के लिए लगातार काम किया है, चाहे वो पानी के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, युवाओं के क्षेत्र में हो, चाहे मजदूरों के क्षेत्र में हो। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश के अंदर 4 जातियां हैं और वो जातियां हैं युवा, महिला, किसान और मजदूर। अगर ये हमारा आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, हमने जिस तरह से राजस्थान के विकसित राजस्थान बनाने के लिए लगातार हमारी राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक तेवर तेज हो गए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर चुनाव टाल रही है और ओबीसी आयोग को जरूरी संसाधन समय पर नहीं दे रही। डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर भी निशाना साधा और गैस संकट व प्रशासनिक कमजोरी को लेकर सवाल उठाए। राजस्थान फेस्टिवल के कार्यक्रमों की श्रृंखला में रविवार को 12 में विकसित रन का आयोजन किया गया। रन खेल संकुल से शुरू होकर चार मूर्ति चौराहा, प्रताप चौक, धर्मादा चौराहा, अस्पताल रोड और रेलवे ओवरब्रिज के मार्ग से होते हुए वापस खेल संकुल कोटा रोड पर समाप्त हुई। इसमें युवा, खिलाड़ी, विद्यार्थी, पुलिस जवान, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आमजन ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान नगर परिषद परिसर में 2 दिवसीय एक जिला एक उत्पाद मेला और प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। साथ ही राजस्थान को जाने क्विज के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचे। वे पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से उतरे, जहां जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। आगमन के बाद मुख्यमंत्री ने दुर्ग स्थित जौहर स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की और कालिका माता मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद वे मुख्य समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और सभा स्थल पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। राजस्थान में घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति को लेकर कोटा में चिंता का माहौल बना हुआ है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सिलेंडरों की आपूर्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी और लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। अधिकारियों ने कहा कि आवश्यकता अनुसार ही गैस सिलेंडर लें। कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने गैस सप्लाई की किल्लत को लेकर बड़ा बयान दिया है। कोटा के एजुकेशन हब में संचालित छात्र मेस में पढ़ने वाले बच्चों को समय पर नाश्ता और खाना उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। गैस संचालक ने बताया कि गैस की कमी के कारण खाना बनाने का समय बढ़ गया है। पहले जो खाना 1 घंटे में तैयार होता था, अब उसमें 3 घंटे से अधिक समय लग रहा है।
बंधुओं, पिछले एक सप्ताह से सारे देश में गैस का क्राइसिस है। जनता परेशान है, सरकार बेखबर है और हालात यहां तक पहुंच गए। गैस आधारित व्यापार इस देश का, चाहे रेस्टोरेंट हो चाहे कोई दूसरा हो, सारा बंद होने जा रहा है। भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी केवल झूठे दावे कर रहे हैं। कुछ परेशानी नहीं है, सब कुछ सामान्य है। रोज अखबार लिख रहे हैं कि अब केरोसिन पर आना पड़ेगा, 5 स्टार होटलें लकड़ी का स्टॉक जमा कर रही है। प्रधानमंत्री जी, क्या ये विकसित भारत की 2047 की तस्वीर भारत मान ले कि आपके कदम उस दिशा में बढ़ गए? और हम जब विश्व गुरु थे तब ऐसा कहा जाता है कि हमारे घरों का ईंधन लकड़ी हुआ करता था। अब गैस से सीधा लकड़ी पर लाकर आप भारत को विश्व गुरु बनने का संकेत दे रहे हैं, ये मान लें। बहुत प्रचारित किया था 56 इंच का सीना और बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री जी, जरा उस 56 इंच के सीने की ताकत बताओ भाई। देश को राहत दिलाने के लिए अमेरिका के सामने दब्बू बन के बैठे हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति बोलता है मैं कैरियर खराब नहीं करना चाहता। एपेस्टिन वाले दावा करते हैं कि इजराइल में जाकर डांस किया अमेरिका को प्रसन्न करने के लिए। भारत की जनता को प्रसन्न करिए, और अगर आपके अंदर कोई कमजोरी है जिसके कारण बोल नहीं पा रहे हैं तो इस्तीफा दीजिए और बाहर निकलिए सरकार से। देश को कटघरे में खड़ा मत करिए। कोटा में एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और कॉमर्शियल सिलेंडर की किल्लत के विरोध में कोटा के पाटनपोल क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता दिनेश जोशी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सिलेंडर की अर्थी निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने कहा कि सिलेंडर के दाम बढ़ने से रसोई का बजट बिगड़ गया है और आम लोगों पर महंगाई का बोझ बढ़ रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एलपीजी के दाम कम करने की मांग की। राजस्थान पुलिस ने वाहन चालकों को ई चालान और पेंडिंग चालान के नाम पर बढ़ रही साइबर ठगी से सतर्क रहने के लिए अपने आधिकारिक पोर्टल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक एडवाइजरी जारी की है। साइबर अपराधी फर्जी एसएमएस, ईमेल और लिंक के माध्यम से मोबाइल हैक कर बैंक जानकारी, ओटीपी और अन्य संवेदनशील डेटा चुरा रहे हैं। उप महानिरीक्षक पुलिस साइबर शाखा विकास शर्मा ने बताया कि ठग नकली ई चालान संदेश भेजकर फर्जी वेबसाइट पर ले जाते हैं। उपयोगकर्ता लिंक पर क्लिक करते ही एपीके फाइल डाउनलोड हो सकती है, जिससे मोबाइल हैक होकर कॉल फॉरवर्डिंग, मालवेयर या फिशिंग के जरिए बैंक विवरण चुराए जा सकते हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन कर देश में रसोई गैस की बढ़ती कीमतों और गैस की कमी को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन में मांग की कि घरेलू रसोई गैस की बढ़ाई गई कीमतें वापस ली जाए और कॉमर्शियल सिलेंडरों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष लीलाराम गरासिया, पूर्व मुख्यमंत्री सलाहकार संयम लोढ़ा सहित अन्य नेताओं ने कहा कि महंगाई और गैस संकट से आम जनता और सामाजिक कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण बढ़ रही महंगाई का भी जिक्र किया और ठोस कदम उठाने की मांग की। मैं शिवांगी, लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store.